और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सभी दलों के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और मानसून सत्र की कार्यवाही पर चर्चा होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मानसून सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा कि किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं, किस तरह से बताना है कि इतने सालों में और पिछले कई महीनों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सड़कों को लेकर विकास प्रदेश में हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तैयारी में है कि किस तरह से सरकार को घेरना है, सरकार की खामियों को गिनाना है। और यही वजह है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे और सभी दलों के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। मानसून सत्र की कार्यवाही पर चर्चा होगी। बता दें कि ये जो सत्र है वो काफी बड़ा नहीं है, छोटा सत्र है। तो मानसून सत्र की कार्यवाही पर इस दौरान चर्चा होनी है और मानसून सत्र से पहले सपा ने भी बैठक बुलाई है। वहीं सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने दारोगा पर जानलेवा हमला किया है। लाठी डंडों से दारोगा पर हमला किया है। बता दें कि प्रधान और उसके साथियों ने हमला किया है। दारोगा ने बाइक सवार का चालान काटा था, जिसके बाद ये हमला किया है। तो अलीगढ़ से ये खबर, जहां दबंगों की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है, जहां दबंगों ने दारोगा पर ही जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडों से दारोगा पर हमला किया। बता दें कि प्रधान और उसके साथियों ने यह हमला किया है और बताया जा रहा है कि दारोगा ने बाइक सवार का चालान काटा था, जिसके बाद यह हमला किया है। झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप केस के आरोपी ने अपने ही वकील की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी को रेप केस में 19 अगस्त को सजा सुनाई जानी थी। आरोपी को लगा कि उसके वकील ने उसकी पैरवी ठीक से नहीं की, इसीलिए उसे सजा हो रही है। गुस्से में आकर उसने अपने वकील की ही हत्या कर दी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स रेप केस का आरोपी है, लेकिन उसके बाद इसने ऐसे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आरोपी का नाम सचिन वर्मा है। इसने अपने केस की पैरवी के लिए जिस वकील को रखा था, उसी की हत्या कर दी। दरअसल सचिन वर्मा ने भान प्रकाश सिरवरिया नाम के वकील को केस की पैरवी पर रखा था। आरोपी को रेप केस में 19 अगस्त को सजा सुनाई जानी थी। आरोपी को लगा कि उसके वकील ने उसकी पैरवी ठीक से नहीं की, इसलिए उसे सजा सुनाई जा रही है। लिहाजा उसने 5 अगस्त को गुस्से में आकर वकील की गला घोंटकर हत्या कर दी। वकील भानु प्रकाश की लाश घर के अंदर रस्सी से बंधी मिली थी। शुरुआती जांच में मौत का मामला साफ नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घुटने की पुष्टि हुई। इसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड, मोहल्ले के सीसीटीवी और गवाहों से पूछताछ के बाद पड़ोसी सचिन वर्मा पर शक किया। वो फरार था, जिसे 8 अगस्त को सब्जी मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली। आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि 2021 में मैंने 17 साल की नाबालिग से शादी करने का सपना देखा। उसे बहला फुसला कर ले गया, लेकिन उसकी बहन ने रेप का केस दर्ज करा दिया। वकील भानु प्रकाश मेरी पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लचर पैरवी की, जिसकी वजह से मुझे सजा होने वाली थी। गुस्से में मैंने हत्या कर दी। सचिन के मुताबिक वकील ने फीस के अलावा उस पर 60,000 रुपये का कर्ज भी चढ़ा रखा था और उसकी अपाचे बाइक गिरवी रख ली थी। टीम न्यूज स्टेट। खबर नोएडा से है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नोएडा में 500 टैक्सी और बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। रिन्यूअल ना कराने और चालान लंबित होने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि शासन का एनजीटी नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है और इसी के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया और इसी के चलते 8,322 परमिट प्रदेश भर से निरस्त कर दिए गए हैं और परिवहन आयुक्त इनमें से 500 परमिट गौतम बुद्ध नगर जिले के हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने इसके लिए मस्जिदों और मजारों के गिराए जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड इन दिनों प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। धराली में तबाही का मंजर है, गम का साया है। पल भर में अपनों को खोने का दर्द है, जो ना जाने कब खत्म हो पाए।
लेकिन अब इस मामले पर सियासी रार भी शुरू हो गई है। मामला है सपा सांसद एसटी हसन से जुड़ा हुआ। दरअसल धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर सियासत शुरू हुई है। एक ओर धराली में सेना अभी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर विवादित बयान दिया है। बयान ऐसा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मजारों के गिराए जाने पर इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया है। दरअसल एसटी हसन से धराली में आई आपदा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं, ये बड़ी दुख भरी घटना है। उन्होंने इस आपदा को उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में हो रही अवैध रूप से धार्मिक अतिक्रमण से भी जोड़ डाला। एसटी हसन का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इधर अब बयान को लेकर सियासी पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। एसटी हसन के बयान की भी सभी निंदा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर बीजेपी नेता तक समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर, जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।